ओम शांति। आज हम 20 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सद्गुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। तो चलिए इसी पर मंथन करते हैं। ये रॉयल चलन मतलब शाही तौर तरीके, इस शब्द सुनने में ही कितना आकर्षक है, पर इसका असली मतलब क्या है? और ये सद्गुरु कौन है जो हमारी तकदीर बनाने आया है? ओम शांति। बिल्कुल। और मुरली की शुरुआत इसी गहरे रहस्य से होती है। देखिए, यह सद्गुरु कोई देहधारी मनुष्य नहीं है। मुरली बहुत साफ साफ कहती है कि भक्ति मार्ग में तो अनगिनत गुरु हैं, पर सच्चा सद्गुरु जो सदगति दे, वो केवल एक ही निराकार बाप है। वही सच्चा लिबरेटर और गाइड है, जो इस पतित दुनिया में आकर हमें पावन बनाता है। एक मिनट, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि भक्ति मार्ग के गुरु सद्गति नहीं दे सकते। ये तो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी बात है। इसको थोड़ा और समझते हैं। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये दूसरे रास्तों को गलत ठहरा रहा है? ये सवाल बहुत जरूरी है, और मुरली के नजरिए से ये किसी को गलत ठहराने के बारे में नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि भूमिकाओं को स्पष्ट करने के बारे में है। भक्ति मार्ग के गुरु शास्त्र पढ़ाते हैं जो उस मार्ग के लिए जरूरी है, लेकिन सद्गति यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और नई दुनिया की बादशाही, ये ज्ञान तो केवल सृष्टिकर्ता ही दे सकता है ना? अच्छा। और वो भी तब जब चक्र पूरा होता है। इसीलिए मुरली में कहा गया है कि सच्चा सद्गुरु संगम युग पर आकर स्वयं देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह ज्ञान किसी और शास्त्र में मिल ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये भूमिका का अंतर है। हाँ। जैसे एक स्कूल टीचर बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन डिग्री तो यूनिवर्सिटी ही देगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ठीक है, ये बात अब ज्यादा साफ हुई। चलिए मुरली के अगले बिंदु पर आते हैं जो थोड़ा अम, तीव्र है। मुरली में इस पुरानी दुनिया के विनाश का जिक्र है। बाढ़, आग, बॉम्ब्स, ये सब सुनने में काफी गंभीर लगता है। हाँ, और स्वाभाविक रूप से ये डर पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ जो बात आकर्षक है वो है मुरली का नजरिया। मुरली इसे किसी की सजा या गलती के तौर पे नहीं देखती। वो कहती है कि ये सब विश्व नाटक में, मतलब ड्रामा में, पहले से ही तय है। ये इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया के अंत का एक जरूरी हिस्सा है। तमो प्रधान यानी जब आत्मिक ऊर्जा अपने सबसे निचले स्तर पर हो। जी, तो ये विनाश एक तरह से स्टेज की सफाई जैसा है, ताकि नए एक्ट की शुरुआत हो सके। स्टेज की सफाई ये एक दिलचस्प उपमा है। तो मतलब डरना नहीं है बल्कि साक्षी होकर देखना है। पर ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होगा, है ना? जब चारों तरफ उथल-पुथल हो तो कोई अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रखे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर मुरली बेहद का संन्यास का कॉन्सेप्ट सामने रखती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई घर-बार छोड़कर जंगल में जाने वाला संन्यास नहीं है। अच्छा। ये एक मानसिक अवस्था है। आप सब कुछ कर रहे हैं, परिवार के साथ हैं, पर अंदर से, अपनी बुद्धि से जानते हैं कि यह सब अस्थाई है, यह पुरानी दुनिया है। तो देह सहित जो कुछ भी है उसे बुद्धि से भूलकर एक बाप को याद करना, यही है वो पुरुषार्थ। बिल्कुल। और इसी पुरुषार्थ को संभव बनाने के लिए ही ये रूहानी पढ़ाई है। हाँ, मतलब एक तरफ विनाश की बात है, पर फोकस तैयारी पर है। सही कहा। और वो तैयारी ही इस पढ़ाई का लक्ष्य है। बाप, जो हमारा शिक्षक भी है, और सद्गुरु भी, हमें यह ज्ञान सिखाते हैं। और इस पढ़ाई का लक्ष्य इतना ऊंचा है कि उसे सुनकर ही आश्चर्य हो। और वो लक्ष्य है नर से नारायण बनना। जी। एक साधारण मनुष्य से संपूर्ण देवता पद पाना। मुरली कहती है कि यह पढ़ाई हमें लक्ष्मी नारायण जैसा पद दिलाती है, जो 21 जन्मों तक चलता है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह तो विश्व की बादशाही है। सही कहा। और इसीलिए मुरली में एक बहुत गहरा सवाल उठाया गया है कि गीता पढ़ने से क्या फायदा हुआ? हर वर्ष पहले की तरह वही ज्ञान फिर से दे रहे हैं। उस ज्ञान का सार है देही अभिमानी बनना। मतलब खुद को ये शरीर न समझकर आत्मा समझना। हाँ, हम शरीर के नाम, रूप, धर्म, जाति, इन सब पहचानों में इतने फंस गए हैं कि अपनी असली पहचान ही भूल गए हैं। ये पढ़ाई उसी असली पहचान को याद दिलाने के लिए है। ये देही अभिमानी बनने की बात, असल में सारा खेल इसी का है। हम दिन भर में कितनी बार सोचते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरा अपमान हो गया। बिल्कुल, ये सब देह अभिमानी ही तो है। और बाप कहते हैं कि इस सबसे न्यारा होना है।
इसको ऐसे समझे जैसे कोई एक्टर मंच पर अपना रोल प्ले कर रहा है। वो राजा भी बनता है और भिखारी भी, लेकिन उसे अंदर से पता होता है कि मैं तो एक एक्टर हूं, ये सिर्फ एक भूमिका है। वाह, ये एक्टर वाला उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। हमें भी जीवन का खेल ऐसे ही खेलना है, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, लेकिन आंतरिक रूप से ये याद रखते हुए कि मैं एक आत्मा हूं। जब ये स्मृति पक्की होती है तभी चलन रॉयल बनती है। बिल्कुल। और जब हम ये पुरुषार्थ करते हैं तब शायद सद्गुरु की महिमा ठीक से समझ में आती है। मुरली में बार बार सद्गुरु की महिमा पर जोर क्यों दिया गया है? इसका कारण बहुत गहरा है। देखिए, लौकिक गुरु हमें अक्सर किसी व्यक्ति, किसी देह या किसी परंपरा से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चा सद्गुरु हमें किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि सीधे हमारे सत्य स्वरूप यानी आत्मा से और परमपिता परमात्मा से जोड़ता है। अच्छा। वो हमें 84 जन्मों के चक्र का वो राज बताते हैं जो कोई और दे ही नहीं सकता। वो हमें मालिक बनाते हैं, आश्रित नहीं। इसीलिए मुरली कहती है कि बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम बाप के मददगार बनकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये नशा शब्द भी बड़ा कमाल का है। ये अहंकार वाला नशा नहीं है, नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और जिम्मेदारी का नशा है। और इसी नशे में रहकर सबको सर्विस करनी है। हाँ, और सर्विस का तरीका भी बहुत सहज है। सुबह शाम सत्संग में जाना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। और मुरली में ये भी कहा है कि ये नहीं सोचना कि लोग मानेंगे या नहीं। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे दुनिया की हालत खराब होगी, लोगों को शांति और शक्ति की जरूरत महसूस होगी, तब गली गली में सेंटर खुल जाएंगे। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर हमें इसे अपने जीवन में उतारना हो तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे? मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार भी दिया है। हाँ, हमेशा की तरह मुरली ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए सार बिंदु देती है। पहला बिंदु तो यही है जो हमने अभी चर्चा की, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। और साथ में एक चेतावनी भी है कि ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जो सद्गुरु की निंदा कराए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब हमारा हर कर्म, हर बोल ऐसा हो जिससे बाप का नाम रोशन हो। बिल्कुल। और दूसरा धारणा का बिंदु है, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस पढ़ाई के नशे में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये कोई मामूली पढ़ाई नहीं है। सही बात है। जब बुद्धि में ये लक्ष्य स्पष्ट रहता है तो छोटी मोटी मुश्किलें बहुत तुच्छ लगने लगती हैं। जी, यही नशा हमारी चलन को रॉयल बना देता है। और ये जो माला का दाना बनने और सेवा करने की बात है, मुझे लगता है आज का वरदान इसी से जुड़ा है। आपने सही जोड़ा। आज का वरदान बहुत शक्तिशाली है। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। अविनाशी कमाई, ये क्या है? हम तो धन दौलत को ही कमाई समझते जो कि विनाशी है। यही तो सुंदर बात है। अविनाशी कमाई है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये सारे आंतरिक खजाने। मुरली कहती है कि जब हम निरंतर बाप की याद में रहते हैं तो हर सेकंड ये कमाई जमा होती है। फिर ये खजाने हमें मांगने नहीं पड़ते, अधिकार के रूप में अनुभव होते हैं। वरदान की व्याख्या में गुलाब के पुष्प का एक बहुत प्यारा उदाहरण भी है। हाँ, वो बहुत सुंदर है। जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटा भी होता है, लेकिन वो कांटा उसकी रक्षा का साधन बनता है। वैसे ही अगर हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती भी है तो वो हमें बाप की याद दिलाने का निमित्त बन जाती है। वाह, मतलब वो तकलीफ भी हमें परमात्मा की याद में ले जाती है। जी, इस तरह निरंतर याद हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखती है और हमारी कमाई को बढ़ाती है। यह एक ऐसी कमाई है जो 21 जन्मों तक हमारे साथ चलती है। वाह, मतलब मुश्किलों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब आते हैं आज के स्लोगन पर। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ये तो एक तरह की चुनौती लग रही है, एक अगला कदम। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरी बात की ओर इशारा कर रहा है। बाबा कह रहे हैं कि आप सब एक दूसरे को प्यार का अनुभव तो कराते हो, जो बहुत अच्छा है, लेकिन अब समय है शक्ति का स्वरूप बनने का। आपकी उपस्थिति से, आपके वाइब्रेशन से दूसरों को शक्ति का अनुभव हो। मतलब कोई कमजोर आत्मा आपके पास आए तो वो शक्तिशाली होके जाए। सही पकड़ा। यह स्नेह और शक्ति के बैलेंस की मांग है। सिर्फ दिलासा नहीं, समाधान देना है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस, यही शायद रॉयल चलन का एक और पहलू है। और अंत में मुरली में एक अव्यक्त इशारा भी है। हाँ, अव्यक्त इशारा है। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। यह हमें हमारे अंतिम लक्ष्य की याद दिलाता है, कर्मातीत अवस्था को पाना। इशारा ये भी बताता है
कि जो विशेषात्माएं हैं उनमें बैलेंस और ब्लेसिंग की कमाल होगी। और ये भी लिखा है कि वो 2 नैनों से ब्लेसिंग देंगी। इसका क्या मतलब है? ये उनकी शक्तिशाली और पवित्र स्थिति का प्रतीक है। उनकी दृष्टि इतनी पावन और शक्तिशाली होगी कि उनके देखने मात्र से दूसरों को आशीर्वाद का अनुभव होगा। तो आज की मुरली का सार यही है कि सद्गुरु बाप हमें राजाओं का राजा बनाने आए हैं और इस ऊंचे पद को पाने के लिए हमें अपनी चलन को रॉयल बनाना है, जिसका अर्थ है देही अभिमानी बनना, विश्व सेवा के रूहानी नशे में रहना और निरंतर याद की अविनाशी कमाई जमा करना और स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना। बिल्कुल। तो इस पर विचार करने के लिए एक गहरा प्रश्न ये हो सकता है कि आज के दिन में अपनी चलन को रॉयल बनाने के लिए मैं कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ। अच्छा, ओम शांति।